हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है आप सबके। कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे जहां मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आपके पास कोई सवाल है, क्योंकि कई बार कमेंट में बहुत सारे सवाल आते हैं और मैं उनके जवाब नहीं दे पाता हूं, तो मैंने बोला था कि अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है, किसी भी चीज़ का अगर कन्फ्यूजन चल रहा है तो कॉमेंट में लिखें और मुझे बताएं, मैं उसके बारे में सारी चीज़ें आंसर करूंगा। एंड आई रियलाइज कि ज़्यादातर लोगों के सेम ही सवाल है, चाहे वो इस चैनल पर हो चाहे वो दूसरे चैनल पर हो, और बहुत सारे सवाल हैं कि आप एक्चुअली आपके पास जॉब क्या है, आपका इनकम का सोर्स क्या है, आपकी वाइफ क्या करती हैं, आर यू गाइस हैविंग अ चाइल्ड, इससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ था, आपने मेंस एक्सपी क्यों छोड़ा। सो बहुत सारे सवाल रेगुलरली आते रहते हैं और मैं इनको कभी जवाब देता नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इन चीज़ों से कोई सोशल या वैसा लेवरेज लूँ। अब मुझे रियलाइज होता है कि मैंने गलती करी, शायद उसका फ़ायदा उठा के थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा लेता। बट एनीवे, आज मैंने सोचा कि जब वो चीज़ मामले ठंडे हो चुके तो उनके बारे में थोड़ा एड्रेस करा जाए। एक एक करके सारे सवाल लूँगा और आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले सवाल ये ले लेता हूँ, जो लोग बहुत से लोग पूछते हैं कि व्हाट डज योर वाइफ डू अपार्ट फ्रॉम इरिटेटिंग मी एंड राइटिंग रैंडम शिट ऑन माई बोर्ड, जिसका मैं कल ब्लॉग डालूंगा और आपको दिखाऊंगा। शी इज़ अ फुल टाइम टीचर। वो अंग्रेजी की अध्यापिका हैं, अंग्रेजी की टीचर है, विच इज़ वाई शी स्पीक्स टू मच इन इंग्लिश एंड शी वर्क्स फॉर अ बिग रेप्यूटेड इंटरनेशनल स्कूल इन NCR। ऑफकोर्स, जैसे कि मैंने पहले बोला कि दैट शी यूज टू वर्क विद NDTV बिफोर दैट, और उससे पहले वो BBC के लिए भी काम कर चुकी। शी वॉज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, सो शी कम्स फ्रॉम द सेम मीडिया बैकग्राउंड एज आई डू, बट फिलहाल वो अंग्रेजी पढ़ाती हैं। शी इज़ एन इंग्लिश टीचर। नाउ सेकंड क्वेश्चन दैट ऑफन फॉलोज इज कि आप लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, उसका मैं एक अलग वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। बट एसेंशियली हम लोग कॉलेज में मिले थे और हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ रीजन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इट वॉज अ बिट ऑफ अ डिफिकल्ट चॉइस फॉर अस, लेकिन हम लोगों ने साथ में करीब 8 साल का कोटिंग पीरियड करा, यानी वी डेटेड फॉर 8 years एंड आफ्टर दैट वी गॉट मैरिड, वी आर मैरिड फॉर 2 years नाउ। सो आई होप ये एक चीज़ मैंने जवाब दे दी, बिकॉज मैंने देखा बहुत से लोग सर्च करते हैं कि भाई वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं। सो उसका जवाब ये है कि वो अंग्रेज़ी पढ़ाती हैं एक स्कूल के अंदर। दूसरा सवाल जो अक्सर बहुत सारा मेरे सामने पूछा जाता है वो ये है कि आर यू गाइज हैविंग अ चाइल्ड। कोई एक फोटो हो जहाँ पर किसी का पेट थोड़ा थोड़ा निकला हो, कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एंगल मिल जाए, तो एक ही चीज़ पूछा जाता है, भाई साहब आर यू गाइज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। तो येस गाइज, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि खुशखबरी ये है कि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड राइट नाउ। मतलब इंसान अभी थोड़ा देर घूम फिर ले, खा कमा ले, उसके बाद ये सब चीज़ें करेंगे, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी चाइल्ड राइट नाउ एज पर नाउ। मतलब आज 7 जुलाई को ये मेरा जवाब है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वो जवाब बदल भी जाए, लेकिन ऐसा नहीं है फिलहाल। नथिंग इज इन द, यार बहुत अजीब लगता है बोलते, नथिंग इज इन द पाइपलाइन। बट हाँ, सो अगर आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कत होती है पूछ लो। लेकिन बहुत से लोग मेरे को ये DM वगैरह करते हैं, कमेंट्स वगैरह, रिव्यूज़ पे भी कमेंट कर रहे हैं, भाई आई खुशखबरी आने वाली है। मैंने कहा यार, मैंने कहा इतना मेरे परेशान, घर वालों ने परेशान कर, तुम लोगों ने परेशान कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, सो चिल, यू गाइस कैन रिलैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत से सवाल, एक हम लोग की मैरिज को लेके लोग पूछते हैं कि भाई हमारा भी एक सिमिलर सिचुएशन है, आप हमें सजेस्ट करें। तो यार देखो, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है ये, जिस तरह का हमारी फैमिलीज, हमारा कल्चर बिल्ट है। तो मैं ऐसे कोई बैठ के यहाँ ज्ञान नहीं देना चाहता। हर इंसान का लाइफ एक्सपीरियंस अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, हर फैमिली अलग होती है, हर चीज़ अलग होती है। मेरे एक्सपीरियंसेस मे और मे नॉट कम ट्रू टू यू, आपके एक्सपीरियंस एकदम अलग हो सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस बिल्कुल फ़र्क हो सकते हैं। सो अपने एक्सपीरियंस पे काउंट करो और दूसरों से जाकर ये एक्सपीरियंस पूछना बंद करो इन जनरल। देखो यार, लाइक मैं अपनी कहानी सुना सकता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बता सकता हूँ, मैं अपनी स्टोरी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन क्या वो तुम्हारे साथ वैलिड होंगी? मे बी नॉट, बिकॉज लाइक आई सेड, मेरा परिवार अलग है, आपका परिवार अलग है, आपके घर वाले अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, आप एक डिफरेंट पर्सन हो। सो सबके लिए अलग अलग होता है। सो अगर मतलब मुझे, आई विश आई कुड रीच आउट टू यू गाइज एंड आई कैन टॉक टू यू गाइज अबाउट इट, बट इवन इफ आई रीच आउट टू यू और इफ एनीबडी एल्स रीचेज आउट टू यू, कोई और कंटेंट क्रिएटर यहाँ बैठ के आपको ज्ञान देता है उल्टा सीधा, तो प्लीज़ उसको मत माना कीजिए, बिकॉज थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस बहुत अलग होते हैं। बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं हिंदुस्तान में जो गाड़ी से कभी नहीं उतरे हैं, जो लोग जिन्होंने कभी धूप नहीं देखी है, या जिन्हें बहुत कम एक्सपीरियंस है दुनियादारी का। तो आप उनकी बातों पर विश्वास ना रखें, अपना हिसाब अलग अलग चलाएं। ये एक मेरी सजेशन होगी जो लोग पूछते हैं कि भैया आपकी शादी कैसे हुई, ये वो।
ये सिस्टम अलग रखते हैं। फिर एक बहुत कॉमन सवाल जिसको मैंने बहुत टाइम तक वेट करा वो था कि वाई डिड आई लीव मेंस एक्सपी। हालांकि इसका जवाब मैं मेंस एक्सपी के एक वीडियो पर ही दे चुका हूँ कि वाई आई लेफ्ट मेंस एक्सपी, एंड वाज वेरी ग्रेसफुल ऑफ दैट टीम कि उन्होंने दोबारा मेरे को बोला कि आप आओ बताओ भैया चैनल पे क्या दिक्कत थी आपको। सो हमने बताया क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। बहुत से लोगों ने ये भी एलेज करा कि भाई मुझे निकाला गया है, मुझे नहीं निकाला गया था। मैंने जुलाई 2021 में आज से ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले वो छोड़ा। इट वॉज अ स्टडी जॉब, आई वॉज नॉट जस्ट डूइंग रिव्यूज़ फॉर देम, आई वॉज द चैनल हेड फॉर दैट, आई वॉज द वीडियो हेड फॉर दैट चैनल। तो वहाँ की जितने भी वीडियो स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूशन था वो सब मैं एग्जीक्यूट करता था। बट कॉन्शियस डिसीजन था, सोच समझ के मैं उसको छोड़ा था। लाइक आई मेंशन देयर आल्सो कि देयर वर सम डिफरेंसेस दैट आई हैड एंड आई रियलाइज कि अब मेरी यूटिलिटी यहाँ खत्म हो रही है, तो आई वुड मूव ऑन एंड डू समथिंग एल्स। सो इसलिए मैंने छोड़ा था। अब रेगुलरली बहुत से लोगों ने करा कि अरे यार बिकॉज मुझे निकाल दिया गया या ये हो गया या मेरी शांतनु से कोई लड़ाई हुई, शुभम से कोई लड़ाई हुई, शुभम बोलने नहीं देता था, ये वही हो। ऐसा नहीं है भाई, शुभम राजेश आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड एंड मैं उनको थ्रेड पे भी फॉलो करता हूँ, मुझे थ्रेड पे फॉलो करते हैं। प्लस वी आर स्टिल बैक, हम लोग बहुत से अलग अलग शोज मेंस एक्सपी पे भी रेगुलरली करने लगे हैं। सो आप लोग वहाँ भी देखिएगा। बाकी एक चीज़ और जो रेगुलरली मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई या अज्यूम करते हैं कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है या मेरे पास कोई स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और फिर कहाँ से मैं अर्न कर रहा हूँ, कि मेरे क्या नाम है, मैं फॉरेन ट्रिप्स कैसे ले रहा हूँ, हाउ एम आई एबल टू अफोर्ड XYZ थिंग्स, ये क्या ले रहा हूँ, वो क्या ले रहा हूँ, ये क्या ले रहा हूँ। किसी ने तो इनफैक्ट ये पूछा कि भाई जैन भाई आपका गाड़ी कौन सी है। भाई मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव 2 कार्स। एक छोटी गाड़ी है जो कि मैं चलाता हूँ विच इज़ अ बलिनो, और एक बड़ी गाड़ी है जो कि मेरी बीवी चलाती है। या फिर जब हम कहीं ज़्यादा फैमिली कहीं बाहर बड़े रोड ट्रिप पे जाते हैं तो वो दैट्स अ कारंस, दैट्स अ बिग 7 सीटर। और दोनों ही की टॉप मॉडल है इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड। बट बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई ये है वो व्लॉग्स में देखे, सो उसके लिए। बट कमिंग बैक टू माई ओरिजिनल क्वेश्चन, कि लोग पूछते हैं कि भाई व्हाट डू यू डू, क्योंकि आपके ब्लॉग्स में कई बार देखते हैं कि आप ऑफिस का काम कर रहे हो। भाई मेरे पास ऑफिस का इतना ढेर सारा काम रहता है, इतना ढेर सारा काम, और आई एम नॉट इन अ फुल टाइम जॉब, लेकिन मेरे पास बहुत ढेर सारा काम रहता है। मैं काम क्या करता हूँ, मैं मेंस एक्सपी में ही काम करता हूँ और पिछले काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ। जब मैंने मेंस एक्सपी छोड़ा भी था, मैंने चैनल छोड़ दिया था, बट मैं रेगुलरली उनके साथ काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग विद अ बंच ऑफ अदर चैनल्स ऑल्सो। कुछ चैनल्स के लिए मैं स्क्रिप्ट लिखता था, कुछ लोगों के लिए कंटेंट स्ट्रैटेजी करता था, कुछ लोगों के लिए अलग अलग काम करता था। सो मैं कई चैनल्स के साथ काम करा है। बट फिलहाल मैं आईएलएन मीडिया के लिए काम करता हूँ, जो कि मेंस एक्सपी और आईडीवा को संभालता है, जहाँ पर मैं ब्रांडेड कंटेंट सॉल्यूशंस देता हूँ, जहाँ पर बहुत से ब्रांड्स आते हैं, बोलते हैं कि साहब हमें ये वीडियो करना है और हमें किस तरह से वीडियो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो सब मैं डिसाइड करता हूँ। डिसाइड किया मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ और उनके बेसिस पे वो अपनी कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी, सोशल स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाते हैं। सो वो मेरा मेन जॉब है। जो आप लोग अक्सर पहले कंप्लेन करते थे कि कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी वीडियो में, वो इसीलिए नहीं था भाई कि मेरी दाल रोटी वहाँ थी। और इसीलिए शायद मैं बहुत सी, जैसे आप यूट्यूब पे टर्म होता है ट्रेंड जैकिंग, कि भैया कोई ट्रेंड आप फट से कर लो, कोई फट से ये बना दो, मैं वो नहीं करता क्योंकि मेरी दाल रोटी यहाँ नहीं है। विच ऑल्सो गिव्स मी अ लॉट ऑफ फ्रीडम कि मेरा जो मन में आएगा बोलूँगा। कि अगर कोई पॉपुलर ओपिनियन है कि ये फिल्म अच्छी है, सारी जनता वो बोल रही, मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं बोलता और नहीं ही बोलूँगा, बिकॉज मेरी दाल रोटी यहाँ से नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं अरे पेड रिव्यू, वो पेड रिव्यू, ये वो भाई मेरे को आई डोंट, माई मनी इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम हियर। यहाँ से हाँ जो भी घड़ी खरीदने के 4 पैसे आ गए वो शायद यहाँ से आ जाए, लेकिन मेरी दाल रोटी इससे नहीं चलती। सो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। लेकिन ऑफकोर्स आई क्रिएट कॉन्टेंट बट माई मनी इज़ नॉट कमिंग इन फ्रॉम हियर। सो अगर आप लोग को लगता है कि ये मेरा फुल टाइम पेशा है या फिर मैं पैसों के लिए कुछ करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आई डोंट डू ऑल ऑफ दैट। एक चीज़ और बहुत से लोग पूछ रहे भाई समय रैना वाली बात हमने मेंस एक्सपी पे सुनी, क्या हुआ था? सो हुआ कुछ नहीं था यार, और कोई ऐसा बीफ नहीं हुआ था। लाइक ऐसे ही मेरी दाल रोटी यहाँ से नहीं चलती, सो मुझे किसी से लेना देना नहीं है बेसिकली। कुछ डिस्टेस्टफुल जोक्स मारे थे, अबॉर्शन के ऊपर जोक मारे थे, जिसपे किसी यूज़र ने पॉइंट आउट करा तो उन्होंने लिख दिया अपेरेंटली शायद कि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, तो उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा कि भाई तेरी माँ का भी अबॉर्शन फेल हुआ था क्या, ये वो। तो मैंने समय रैना को ज़्यादा कॉल आउट उन लोगों को करा जो लोग वैसे बहुत हीरो बनते हैं भाई साहब, कि कोई बात हो जाए आप स्टैंड लेने शुरू हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। मतलब यू लेट समबडी मेक दोज कॉमेंट्स
और वैसे जो आप फ्लैग बेरर्स हैं फेमिनिज्म के और लिबर्टी के और लिबरल उस सब के, वो सब चुप रहे। तो मैंने उसको कॉल आउट किया, तो उस पर रेडिट पे कुछ थ्रेड्स आ गए थे, उसके बारे में बात थी। बट हाँ, ये आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ स्टार विद माई लाइफ। बहुत से लोग कहते हैं कि आपने पेरेंट्स के साथ है, पेरेंट्स क्यों नहीं दिखाते? यार मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता हूँ। माई पेरेंट्स आर नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड एंड बोथ ऑफ देम पास्ड अवे, जिसका मुझे मतलब आई एम येट टू रिकवर फ्रॉम दैट। आई वुड से आई लिव विद माई इन लॉज नेक्स्ट डोर। मतलब मेरा घर ऐसा है कि मेरा घर यहाँ पे और मेरे इन लॉज का घर यहाँ पर है, एंड दे आर ऑल्सो लाइक पेरेंट्स, तो उनके साथ मैं रहता हूँ। जो आप व्लॉग में देखते हैं कि दे आर नॉट, दे आर माई इन लॉज टेक्निकली। बाकी और भी अगर कोई सवाल आते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिएगा, बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज का मेरा ये, कल मेरे व्लॉग्स दोबारा आएंगे, तो आप लोग देखिएगा। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।